नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय गणित में आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए 5.1 में अपने गुणज ज्ञात करना था, उससे रिलेटेड प्रश्न थे और 5.2 में क्या है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं। देखिए जैसे मैं कोई संख्या लिख रही हूँ 8। अब देखिए कि 8 में किस किस संख्या का भाग जाता है वो लिखते हैं अपने। तो देखिए जो 1 है इसका सभी संख्याओं में भाग जाता है, तो 1 का 8 में भाग जाएगा। उसके बाद में देखिए 8 में और किस संख्या का भाग जाता है, 2 का। 2 के पाड़े में 8 आता है ना, 2 चौके 8। फिर देखिए 3 के पाड़े में 8 नहीं आता, यानी 3 का 8 में भाग नहीं जाता। फिर 4 दूनी 8, यानी 4 के पाड़े में भी 8 आता है। फिर देखिए 5 का भी 8 में भाग नहीं जाता, नहीं 6 का ना 7 का। उसके बाद में यानी 8 का 8 में भाग जाएगा, 8 एकम 8। अब देखिए 8 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका 8 में भाग जाए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो संख्याएं हैं 1, 2, 4 और 8, इन सभी संख्याओं का 8 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये सभी संख्याएं इस 8 की क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी। यानी किसी भी संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वो उसकी क्या होती हैं, गुणनखंड होती हैं। और गुणनखंड हमेशा क्या होता है, संख्या से छोटे होते हैं। अब इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जिसका इसमें भाग जाए, यानी संख्या से बड़ी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा। तो गुणनखंड होते हैं वो संख्या से हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो अब देखिए हमें गुणनखंड ज्ञात करने। तो पहला प्रश्न है जैसे इसका 7, तो 7 के गुणनखंड यानी 7 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वो लिखना है अपने को। तो देखिए 1 तो सभी में आएगा क्योंकि 1 का भाग सब में जाता है। इसके बाद में देखिए 7 में किसका भाग जाएगा, 2, 3, 4, इन किसी के पाड़े में नहीं आता ना 7। तो इसके बाद में देखिए 7 का ही 7 में भाग जाएगा। तो 7 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 और 7, ये दो इसके गुणनखंड होंगे। इसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है 9 के गुणनखंड लिखने हैं। तो वो संख्याएं जिसका 9 में भाग जाता हो वो इसकी गुणनखंड होंगी। तो 1 का 9 में भाग जाएगा। उसके बाद में देखिए 3 3 9, यानी 3 का भाग जाएगा। फिर किसके बारे में आता है 9, 4 5 6 7 8 किसी में नहीं जाएगा। इसके बाद में जाएगा 9 का, यानी एक तो 1 और एक ही एक स्वयं संख्या, ये दो तो इसके गुणनखंड होंगे ही होंगे सभी में। तो 9 के गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, 1 3 और 9। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है, इसमें है 16 के गुणनखंड। तो 16 में जिस जिसका भाग जाता है वो संख्याएं लिख देंगे। तो सबसे पहले 1, उसके बाद में देखिए 2 8 16 होते हैं तो 2 हो गया। फिर देखिए 4 चौके 16 होते हैं तो 4 हो गया। फिर देखिए और किसका भाग जाएगा, 8 दूनी 2 8 16, यानी 2 और 8 दोनों हो गए ना, 8 दूनी 16 गए। उसके बाद में देखिए 16 एक स्वयं होगा। इसके बीच में और कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जिसका 16 में भाग जाता हो। तो जो गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं तो इसमें आपको अगर पहाड़े आते हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब 16 के गुणनखंड है वो 16 से छोटे होंगे, यानी 16 से जो कम पहाड़े हैं तो आप उसमें देख लेना किस किस के पहाड़े में 16 आता है, यानी जिसका भाग जाता है वो ये संख्याएं हैं 1 2 4 8 और 16। इसके बाद में देखिए चौथा है 25 के गुणनखंड लिखने हैं। तो 25 में किस किस का भाग जाता है, तो देखिए सबसे पहले 1, उसके बाद में देखिए 5 5 25, यानी 5 का हो गया। फिर और कोई संख्या नहीं है जिसका भाग जाता हो, फिर स्वयं 25 होगा जिसका इसमें भाग जाता है। तो 1 5 और 25 ये 3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसी तरह से 48 है, 5वां प्रश्न है इसका 48 के गुणनखंड। तो देखिए 1 हो गया। उसके बाद में देखिए 24 दूना 48 होता है, तो 2 का भी जाएगा और 24 का भी जाएगा। फिर देखिए 16 3 48, यानी 3 का भी जाएगा और 16 का भी जाएगा। फिर देखिए 12 चौके 48, तो यानी 4 का भी जाएगा और 12 का भी। फिर देखिए 8 6 के 48 होते हैं, यानी 6 और 8 ये दोनों हो गए। और अब देखिए 12 चौके 48, तो 4 तो आ गया
ये 12 भी आ गया। फिर देखिए 16 3 48, तो 3 और 16 ये दोनों हो गए। फिर उसके बाद में 2 पर था 24 दूना 48, तो 24 हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 6 8 12 16 और 24 ये, और एक स्वयं संख्या हो जाएगी 48, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसी तरह से छठा है इसका 63, तो 63 में किस किस का भाग जाता है, एक का सभी में जाएगा। उसके बाद देखिए 9 7 63 होते हैं, यानी 7 और 9 दोनों हो जाएंगे। फिर 3 का भी इसमें भाग जाएगा, 3 दूनी 6 3 एकम 3, यानी 21 3 63, तो 3 भी हो गया, 7 नीम 63 हो गया, तो 7 और 9 दोनों हो गए, और 21 3 63 हो गया। इसके बाद में 63 है वो स्वयं हो जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न देखिए इसका, कि दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 4 सवाल है इसमें। देखिए कुछ प्रश्न मैं आपको हल करवाऊंगी और बाकी के आप इसमें स्वयं हल करेंगे। तो समान गुणनखंड, जैसे अपने 5.1 में समान गुणज ज्ञात किए थे, अब इसमें समान गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए गुणनखंड निकालना हमने पहले प्रश्न में सीखा है, तो वैसे इसके समान गुणनखंड निकालने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, जैसे 8 व 12 के गुणनखंड। तो समान गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्याएं अपने को दे रखी है इनके गुणनखंड लिखेंगे। तो 8 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, यानी जिसमें 8 का भाग जाता है, तो 1 2 4 और 8, ये 8 के गुणनखंड हो गए। इसी तरह से 12 के गुणनखंड लिख लेंगे, यानी 12 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वो सभी लिख लेंगे। तो देखिए 1 का भाग जाता है, फिर 2 छक्के 12 होते हैं, यानी 2 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। फिर देखिए 3 चौके 12, तो 3 और 4 भी हो गए, फिर 6 हो गया, 6 दूनी 12। अब इसके बाद में देखिए और किसका भाग जाता है 12 में, तो बीच वाली किसी संख्या 7 8 का इनका नहीं जाएगा, इसके बाद में 12 का खुद का ही जाएगा। तो ये 12 के गुणनखंड हो गए। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि समान गुणनखंड याद कीजिए। तो देखिए अब इसमें जो जो समान है वो लिख देंगे। तो देखिए एक इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में ये समान हो गया। फिर 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये भी दोनों में समान है। उसके बाद में देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो दोनों में नहीं है ना ये, तो ये नहीं लेना। उसके बाद में देखिए 4 है, तो 4 8 का भी गुणनखंड है और 12 का भी गुणनखंड है, यानी दोनों में ये क्या है, समान है। तो हम लिखेंगे कि 8 व 12 के समान गुणनखंड, जितने भी समान हैं वो सभी लिखने हैं। तो अब इसमें 3 गुणनखंड ऐसे हैं जो दोनों में समान है, कौन कौन से, 1 2 और 4। आगे इसका एक प्रश्न और देखिए, जैसे चौथा, दूसरा और तीसरा आप स्वयं करेंगे इसका। 18 व 32 के समान गुणनखंड निकालने हैं। तो अब इसमें भी अपने पहले क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं के गुणनखंड लिखेंगे। तो 18 के गुणनखंड, यानी 18 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है, तो 1, उसके बाद में देखिए 2 नीम 18, तो 2 हो गया और 9 भी हो जाएगा। फिर देखिए 3 छक्के 18, यानी 3 भी और 6 भी। अब इसके बाद में देखिए और कौन हो सकता है, नहीं होगा। इसके बाद में स्वयं किसका जाएगा, 18 का ही भाग जाएगा। तो ये 18 के गुणनखंड हो गए। इसी तरह से 32 के गुणनखंड लिख लेंगे। तो 32 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वो कौन कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले 1, उसके बाद में देखिए 16 दूना 32, यानी 2 भी हो जाएगा और 16 भी हो गया। फिर देखिए 8 चौके 32, यानी 4 भी और 8 भी। उसके बाद में और कौन सा हो सकता है, 32 में 1 हो जाएगा स्वयं 32। तो ये 32 के गुणनखंड हो गए। अब देखिए हमें छांटना है इन दोनों के समान गुणनखंड। तो 18 व 32 के समान गुणनखंड। तो देखिए 1 और 2, उसके बाद में कोई समान नहीं है दोनों में, तो ये 2 गुणनखंड ऐसे हैं जो दोनों में क्या है, समान। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ये प्रश्न इन्हें हल करेंगे। बाकी के प्रश्न है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।